परम शांति। वेलकम बैक स्टूडेंट टू आवर चैनल पावरलाइन एकेडमी। और जैसा कि हमने अपने लेक्चर 1 में क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पोर्शन कंप्लीट किया था। आई होप आपको उससे रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स थी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं, इररैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में समझ आ गया होगा। आज हम इस वीडियो में इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जाएंगे और हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम एक्सरसाइज में सबसे पहले देखते हैं कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। सही और गलत में आपको आंसर्स देने हैं और सारे आंसर बेस्ड होंगे हमारे फर्स्ट जो वीडियो था इंट्रोडक्शन पोर्शन, जिसमें हमने रैशनल, इररैशनल, होल, नेचुरल इन सभी नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं? इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं? तो देखिए, हमने पहले भी देखा था कि पूर्ण संख्याएं कहाँ होती है? जो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक जाती है। और नेचुरल नंबर्स प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3 से लेके अनगिनत इनफाइनाइट तक जाती है। तो दोनों में एक डिफरेंस है 0 का। होल नंबर्स में 0 भी आता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। इसीलिए सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि होल नंबर्स पूर्ण संख्याओं में 0 भी इंक्लूड होता है, लेकिन नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था, इज एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है? तो आंसर इज नो। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। क्यों? क्योंकि होल नंबर में 0 इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इज एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर? क्या सभी इंटीजर, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है? तो देख लीजिए, हमने पहले भी देखा था कि जितने भी इंटीजर्स है, या तो वो प्लस वाली इंटीजर्स हो, या वो माइनस वाली इंटीजर्स हो, या वो माइनस वाले इंटीजर्स हो, ये सभी को हम रैशनल नंबर मतलब p/q के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इंटीजर्स जिन्हें रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसीलिए ये इंटीजर्स रैशनल नंबर है, पूर्णांक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसमें q 0 के बराबर ना हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी रैशनल नंबर इज इंटीजर? क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं? तो देखिए, सभी रैशनल नंबर इस तरीके से भी लिखे जा सकते हैं। सभी रैशनल नंबर्स को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 0/1। तो अब रैशनल नंबर जो 0/1 है वो इंटीजर हो सकता है क्या? नहीं। क्या डेसिमल इंटीजर्स हो सकते हैं क्या? नहीं। इसीलिए सभी रैशनल नंबर इंटीजर्स नहीं है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर? क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं? बिल्कुल। देखिए, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहां से शुरू हो रहा है? 1, 2, 3 से इनफाइनाइट तक, और यही 1, 2, 3, 4 पूर्ण संख्याओं में भी आ रहा है। तो नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्याएं सभी प्राकृत नहीं हो सकती हैं। तो आंसर इज यस, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? क्या सभी पूर्णांक होल नंबर्स हो सकते हैं? तो देखिए, होल नंबर्स 0 से शुरू होते हैं, इसमें पॉजिटिव नंबर्स तो है लेकिन नेगेटिव नंबर्स नहीं है, और इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं। इसीलिए पूर्णांक, सभी पूर्णांक होल नंबर्स नहीं हो सकती। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, if 0 is a rational number, can you write 0 in p/q form where q is not equals to 0? क्या 0 एक परिमेय संख्या हो सकती है? क्या आप 0 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हो जिसमें q 0 के बराबर ना हो? तो हाँ, 0 एक रैशनल नंबर है। देख लीजिए कैसे। इधर
जीरो को हम न्यूमरेटर मतलब अंश मान सकते हैं और इसके डिनोमिनेटर में हम 1 रख सकते हैं। आपने पहले भी पढ़ा है, जिन संख्याओं को किसी भी संख्या को भिन्न बनाने के लिए, किसी भी नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप उनके नीचे 1 का यूज कर सकते हो। तो यहाँ आप 0 के नीचे 1 यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर 0 बन गया हमारा न्यूमरेटर विच इज p और 1 बन जाएगा हमारा डिनोमिनेटर जो q की प्लेस पे है और यहाँ पर q 0 के बराबर नहीं है, q 1 है। तो यहाँ पर हमने 0 को यूज करके p by q फॉर्म में भी लिख दिया और यहाँ पर q equals to 0 नहीं है। So 0 can be a rational number। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में किन्हीं 6 परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं। तो आपके पास जो संख्याएं दी गई हैं वो है 3 and 4। आपको इनके बीच के 6 रैशनल नंबर्स मतलब कि 6 आपको परिमेय संख्या फाइंड करनी है। तो यहाँ पर अभी आपको सिंपल नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में दिए गए हैं। इनको सबसे पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, जिसके लिए आप इनके अपॉन में क्या लगा लोगे 1। यहाँ भी आप इनके अपॉन में क्या लगा लोगे 1। अब आपको कितने नेचुरल नंबर्स आपको कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 6। तो आप इन नंबर्स में ऊपर नीचे 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया 8 का। अब यहाँ पर आपको इन नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 8 24 अपॉन 8 और यहाँ बन जाएगा 32 अपॉन 8। अब यहाँ पर आपकी जो नंबर्स है इनके बीच का गैप बढ़ जाता है। तो यहाँ आप 24 से लेके 32 के बीच में जितने भी नंबर्स है लाइक 25 अपॉन 8, 26 अपॉन 8, 27 upon 8, 29 upon 8, 30 upon 8 and 31 upon 8 ये सभी 6 की 6 रैशनल नंबर्स है 3 और 4 के बीच में। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो नंबर्स आपको दिए गए हैं आपको उन्हें रैशनल नंबर्स के फॉर्म में मतलब p by q के फॉर्म में लिखना है। आपको 6 नंबर्स फाइंड करने थे, इसीलिए हम उनसे थोड़ा बढ़ के मतलब 6 से ज्यादा नंबर्स का मल्टीप्लाई इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, जिससे ये नंबर्स कुछ चेंज हो जाएंगे और उनके बीच का गैप बढ़ जाएगा। गैप बढ़ने के बाद यहाँ पर आपके पास आ गया 24 अपॉन 8 और 32 अपॉन 8। 24 से लेके 32 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं ये सभी वही रैशनल नंबर्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। इन रैशनल नंबर को आप शॉर्ट करके भी लिख सकते हो, मतलब कि जिनका सिंपलेस्ट फॉर्म किया जा सकता है, जिन्हें किसी कॉमन टेबल से काटा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 2 के टेबल से काट सकते हो 13 अपॉन 4 लिख सकते हो। सेम इधर आप इसको क्या लिख सकते हो 15 अपॉन 4 लिख सकते हो। बाकी के नंबर्स कटते हैं तो ठीक है, वरना आप इन्हें एज इट इज भी नोट कर सकते हो। ये भी क्या है, आपके सभी रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 ही कहलाएंगे। इसी के साथ हम देख लेते हैं हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है, जिसमें आपको 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 के बीच के 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। जैसे कि आपके पास दो नंबर्स है 3 अपॉन 5 एंड 4 अपॉन 5 और आपको जो रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं इनके बीच के वो है 5। तो आप इन नंबर्स में ऊपर नीचे 5 से बड़ी कोई संख्या, 5 से बड़ा कोई नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ 6 का, ऊपर नीचे मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किसका कर दिया 6 का। अब ये बन जाएगा 6 3 18 अपॉन 30 और ये बन जाएगा 24 अपॉन 30। अब यहाँ पर 18 से लेके 30 तक, 18 से लेके यहाँ पर आप 18 से लेके 24 तक जितने भी नंबर्स हैं उन सभी नंबर्स को 3 अपॉन 5 और 4 अपॉन 5 के बीच के रैशनल नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि 18 के बाद आता है 19 अपॉन 30, 20 अपॉन 30,
21/30, 22/30 एंड 23/30 ये सभी रैशनल नंबर्स है 3/5 एंड 4/5 के बीच में। इनमें से यदि आप किसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं तो वैलेंटाइन, जैसे इसे हम लिख सकते हैं 2/3, इधर आप लिख सकते हैं 7/10, इसे आप लिख सकते हैं 11/15 और इसे आप चेंज नहीं कर सकते तो इसे एज इट इज लिख सकते हो। तो ये सभी रैशनल नंबर्स हैं 3/5 एंड 4/5 के बीच के। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको इन सभी के सॉल्यूशन इजीली क्लियर हुए होंगे। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। परम शांति।